फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज स्टूडियो हियर। तो आज की क्लास में हम कवर करेंगे क्लास 10 चैप्टर 9 लाइट। बेसिकली इस चैप्टर की पार्ट 3 वीडियो होने वाली है। पार्ट 1 एंड 2 में ऑलरेडी इस चैप्टर की इस चैनल के ऊपर अपलोड कर चुकी हूँ। पहले हम देखते हैं कि आज की वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे। बेसिकली आज की वीडियो में हम जितने भी रिमेनिंग टॉपिक्स है इस चैप्टर के वो सारे ही कवर कर लेंगे, यानी कि पूरा चैप्टर कंप्लीट कवर कर लेंगे हम इस वीडियो के अंदर। तो देखिए, सबसे पहले टॉपिक हम जो कवर करेंगे वो होगा रिफ्रैक्शन, सेकंड होगा लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, थर्ड होगा रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म या ग्लास, थर्ड होगा स्फेरिकल लेंसेज, फोर्थ होगा हमारा रूल ऑफ रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल लेंसेज, और लास्ट टॉपिक हमारा रहेगा इमेजेस फॉर्मेशंस या फिर रे डायग्राम। तो चलिए शुरू करते हैं एक एक टॉपिक को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले रिफ्रैक्शन को। रिफ्रैक्शन होता क्या है? देखिए, रिफ्रैक्शन का मतलब होता है लाइट का बेंट होना या फिर लाइट का एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर जाना। अब वो मीडियम कोई भी हो सकता है, जैसे एयर, वाटर, ग्लास या प्रिज्म। तो मीडियम कोई भी हो सकता है, बट एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर जाना कहलाता है हमारा रिफ्रैक्शन। अच्छा, रिफ्रैक्शन होता क्यों है, मतलब क्या रीजन होता है रिफ्रैक्शन होने का? तो जो लाइट होती है ना, उसकी जब स्पीड चेंज हो जाती है तो उस वजह से रिफ्रैक्शन होता है। समझते हैं लॉज को। रिफ्रैक्शन के लॉज क्या क्या होते हैं? देखिए, बेसिकली रिफ्रैक्शन के दो लॉज होते हैं, जिसमें से पहला लॉ होता है हमारा स्नेल्स लॉ। इसके अंदर क्या होता है? देखिए, इसके अंदर जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है ना, वो और एंगल ऑफ रे दोनों क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज अ कांस्टेंट। मान लीजिए ये हमारी एक इंसिडेंट लाइन है, ये यहाँ पर जो हमारा एंगल बनेगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमारा एंगल बन रहा है साइन आर। अब यहाँ से जो रे जाएगी, ये मान लीजिए यहाँ का जो एंगल है इसको हम नाम दे देते हैं साइन आर। अब ये जो एंगल साइन आई है ये, और जो एंगल साइन आर है ये दोनों क्या होंगे हमारे? ये दोनों हमारे कांस्टेंट होंगे। तो यही होता है हमारा फर्स्ट लॉ या फिर स्नेल्स लॉ। अगर हम सेकेंड लॉ की बात करें तो सेकेंड लॉ के अंदर क्या होता है? जो हमारी इंसिडेंट रे होती है, जो नॉर्मल रे होती है, और वहीं जो हमारी रिफ्लेक्टेड रे होती है, वो क्या होती है? तीनों एक ही सरफेस के ऊपर बनती है। यानी कि इंसिडेंट रे, देखिए ये हमारी मान लीजिए इंसिडेंट रे हो गई, ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे हो गई, और ये हमारी नॉर्मल रे हो गई। तो ये तीनों रेज जो है वो एक ही प्लेन सरफेस के ऊपर बनेगी। तो ये दो लॉज होते हैं हमारे रिफ्रैक्शन के। रिफ्रैक्शन जो होता है वो किस किस मीडियम में कैसे होता है? देखिए, रिफ्रैक्शन का मतलब होता है लाइट का एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाना। और मैंने बताया था कि जो मीडियम होता है वो कोई भी हो सकता है, वो ग्लास हो सकता है, टम्बलर हो सकता है, प्रिज्म हो सकता है, या फिर एयर, वाटर, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं ग्लास को। देखिए, इसके अंदर क्या होगा? ये हमारी जा रही है इंसिडेंट रे। अब इंसिडेंट रे सीधे जाने की बजाय क्या कर जाएगी? बेंट कर जाएगी। तो ये इस तरीके से बेंट होगी और यहाँ पर ये ऐसे टर्न हो जाएगी। तो ये हमारा एक एग्जांपल हो गया रिफ्रैक्शन रे का। उसी के साथ साथ प्रिज्म के अंदर क्या होता है? जैसे यहाँ से जा रही है हमारी इंसिडेंट रे, अब ये जाएगी सीधी, लेकिन ये सीधी जाने की बजाय क्या हो जाएगी? टर्न हो जाएगी। जब ये दूसरे मीडियम के अंदर आएगी तो ये टर्न होकर बेंट हो जाएगी। देखिए, बहुत सारे मीडियम्स होते हैं हमारे, जैसे एयर हो गया, वाटर, ऑयल, ग्लासेस। तो ये सारे हमारे मीडियम्स होते हैं रिफ्रैक्शन के। बात कर लेते हैं स्फेरिकल लेंसेज की। देखिए, स्फेरिकल लेंसेज जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है कॉनकेव लेंस, एक होता है कॉन्वेक्स लेंस। सबसे पहले कर लेते हैं लेंस के फॉर्मूले की। लेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू में 1/f। v क्या होता है? v होता है हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, u होता है हमारा इमेज डिस्टेंस, और f होता है हमारा फोकस डिस्टेंस। उसी तरीके से अगर हम पावर की बात करें, यानी कि लेंसेज की पावर क्या होती है, तो लेंसेज की पावर जो होती है उसको हम मेजर करते हैं डायोप्टर में। अब समझ लेते हैं कॉनकेव लेंसेज को और कॉन्वेक्स लेंसेज को। देखिए, जो कॉनकेव लेंसेज होते हैं वो किस तरीके से होते हैं? यहाँ से तो ये बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं ऊपर और नीचे से, ये बीच से क्या होते हैं? बेंट होते हैं, यानी कि अंदर की तरफ धसे हुए होते हैं। लेंसेज में किस तरीके से इमेज फॉर्मेशन होता है? जो कॉनकेव लेंसेज में इमेजेस बनती है ना, वो उस ऑब्जेक्ट से हमेशा फार बनती है, यानी कि जहाँ पर भी ऑब्जेक्ट होगा ना वहाँ पर वो हमें नहीं शो होगा। एक्चुअल में जो उसकी इमेजेस बनेगी वो या तो आगे बनेगी या तो वो पीछे बनेगी। जैसे देखिए, ये जो ट्री है इसका ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पर है, यानी कि ये ट्री जो है वो यहाँ है, लेकिन जो इसका इमेज फॉर्मेशन होगा कॉनकेव लेंस में वो हमारा पीछे होगा। तो इसी तरीके से जो इमेजेस होती हैं वो बनती है कॉनकेव लेंसेज के अंदर। अब समझते हैं कॉन्वेक्स लेंसेज के अंदर। देखिए, इस तरीके से हमारा कॉन्वेक्स लेंस होता है, बिल्कुल वाटर ड्रॉप की तरह।
इसके अंदर जो इमेजेस बनती है ना वो बेसिकली उल्टी इमेज बनती है। जैसे ये ट्री जो है ये सीधा है लेकिन जो इमेज बनेगी वो बनेगी उल्टी, ठीक है। अच्छा, जो हमारे आईज होती है ना उसके अंदर भी कॉन्वेक्स लेंस ही होता है, क्योंकि जो आई होती है उसकी इमेजेस बनती है रेटिना के ऊपर, और जो रेटिना के ऊपर इमेज बनती है वो हमेशा उल्टी नर्व्स हमारे माइंड के पास जाता है, तो माइंड उस इमेज को सीधी करके हमें उस ऑब्जेक्ट को बताता है। ये वाला जो टॉपिक है ये वाला आप आई वाले चैप्टर में अच्छे से डिटेल में करोगे, बट यहाँ पर आप ये समझ लीजिए कि जो हमारे आईज में लेंस का यूज होता है वो हमारा कॉन्वेक्स लेंस होता है, यानी कि जो रेटिना के ऊपर इमेज बनती है वो भी उल्टी ही बनती है। समझ लेते हैं रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल लेंसेज को। बेसिकली इसके अंदर हम रूल्स पढ़ेंगे कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंसेज के रूल्स क्या होते हैं इमेज फॉर्मेशन के, जिसमें से फर्स्ट रूल हमारा क्या कहता है। फर्स्ट रूल कहता है कि जो रे है ना वो पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के। तो देखिए कॉनकेव लेंस में क्या होगा, कॉनकेव लेंस में अगर हमारी जो रे है वो पैरेलल जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो इस तरीके से बैंक्ड होके आगे चली जाएगी, लेकिन वो जो रे है उसका रिफ्लेक्शन होगा, तो जब उसका रिफ्लेक्शन होगा तो वो पीछे आकर मिलेगी और F1 पर इमेज का फॉर्मेशन करेगी। उसी के साथ साथ जो कॉन्वेक्स लेंस होता है उसमें क्या होगा, कॉन्वेक्स लेंस में जो रे है वो सीधी जाके नीचे बैंक्ड हो जाएगी और इमेज फॉर्मेशन होगा हमारा F2 के ऊपर। इस रूल में क्या होगा, सेकेंड रूल में रे पासिंग थ्रू फोकस विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि देखिए यहाँ से फोकस के पैरेलल से होते हुए एक हमारी रे जा रही है। जब ये रे जाएगी ना तो ये हमारे पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के इन अ कॉनकेव लेंस में। कॉन्वेक्स लेंस में क्या होगा, कॉनकेव लेंस में भी सेम ऐसी होगा। यहाँ पर ये जो रे थी ये सीधी गई और बैंक्ड हो गई, यहाँ पर जो इमेज फॉर्मेशन हुआ वो बना फोकस 1 के ऊपर। अब देखिए थर्ड रूल के अंदर क्या है, थर्ड रूल के अंदर रे पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, जो रे है वो पास हो रही है ऑप्टिकल सेंटर के, विल अमर्ज विदाउट डेविएशन, बिना किसी डेविएशन के। देखिए जब ये ऑप्टिकल सेंटर से रे जाएगी ना तो ये बस सीधी चली जाएगी और कहीं पर भी मीट नहीं करेगी। उसी तरीके से कॉन्वेक्स लेंस के अंदर भी होगा, ये सिंपल रिफ्रैक्ट कर जाएगी। तो अब से रे डायग्राम्स को रे डायग्राम्स बाय कॉन्वेक्स लेंसेज, यानी कि जो कॉन्वेक्स लेंसेज होती है वो किस तरीके से इमेजेस फॉर्मेशन करती है या फिर किस तरीके से रे डायग्राम्स बनाती हैं। देखिए इससे पहले समझते हैं फर्स्ट रे को। देखिए इसके अंदर क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट होगा वो हमारा फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होगा। अब ये हमारा फोकस है, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर है, इसके बीच में हमारा ऑब्जेक्ट है। अब क्या होगा, ये एक तो यहाँ से सीधा जाके इस तरीके से बैंक्ड होगा और एक ये यहीं से एंगल क्रिएट करेगा। तो ऐसे केस में ये आगे तो मीट नहीं करेगा, लेकिन ये पीछे जो रेज है ये पीछे रिफ्लेक्ट करेंगी। तो जब ये पीछे रिफ्लेक्ट करेंगी तो ये इस पॉइंट पर आकर मिलेंगी, और हमें पता है कि जिस भी पॉइंट पर दो लाइट्स या फिर दो रेज मिलती हैं उसी पॉइंट पर इमेज फॉर्मेशन होता है। रेज मिली तो ये यहाँ पर रेज मिलेंगी तो यहीं पर हमारा इमेज फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इमेज फॉर्मेशन कहाँ पे होगा, सेम साइड लेंसेज के होगा, और जो इमेज बनेगी वो बनेगी वर्चुअल एंड एरेक्ट और एनलार्ज्ड। अब सेकेंड रे डायग्राम को समझते हैं। देखिए सेकेंड रे डायग्राम में अगर ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा फोकस के ऊपर है तो क्या होगा, सबसे पहले जो रे है वो सीधी जाएगी, सीधी जाके बैंक्ड हो जाएगी और इस तरीके से यहाँ पर बैंक्ड हो जाएगी। अब देखिए रेज है, इनका रिफ्लेक्शन होगा तो ये जाएंगी पीछे की तरफ। अब पीछे की तरफ जब ये जाएंगी तो ये किसी भी पॉइंट पर ना मिलेंगी नहीं। क्यों नहीं मिलेंगी, क्योंकि ये जो दोनों लाइन है ना ये एक दूसरे के पैरेलल जा रही है। तो ऐसे केस में हम कह सकते हैं कि जो इमेजेस बनेगी वो बनेगी हमारी इन्फिनिटी के ऊपर, और जो इमेज बनेगी वो होगी रियल एंड इन्वर्टेड और एनलार्ज्ड, क्योंकि ये जो रेज है ये किसी भी पॉइंट पर आकर नहीं मिल रही हैं। थर्ड रे की बात कर लेते हैं। थर्ड रे के अंदर क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस और 2F के बीच में है। देखिए यहाँ पर हो गया हमारा ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ पर होता है F1, यहाँ पे होता है 2F, इधर इसी तरीके से इसी तरफ F1 होता है और यहाँ पर 2F होता है। अब जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे, हमारा ऑब्जेक्ट हमारा 2F और फोकस के बीच में है। तो देखिए यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है, ये गया सीधा पहले और उसके बाद ये यहाँ पर आके बैंक्ड हो गया और एक एंगल बनेगा हमारा यहाँ पे। अब जो ये वाली रे है और जो ये वाली रे है ये हमारी इस पॉइंट पर मिल रही है, तो इमेज फॉर्मेशन कहाँ पर होगा, 2F के ऊपर। बेसिक फोर्थ रे डायग्राम की, फोर्थ रे डायग्राम में अगर ऑब्जेक्ट की बात करें तो ऑब्जेक्ट हमारा 2F के ऊपर होगा। अब देखिए 2F के ऊपर है तो यहाँ से क्या होगा, ये रे जाएगी पहले सीधे जाके बैंक्ड हो जाएगी और इस तरीके से ये यहाँ पर भी
बेंट हो जाएगी। तो जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो भी 2f के ऊपर ही होगा। और इमेज कैसी बनेगी, रियल और इन्वर्टेड और सेम साइज की बनेगी। सेम साइज की क्यों बनेगी, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है वो भी 2f के ऊपर है और जो इमेज का फॉर्मेशन हुआ है वो भी 2f के ऊपर ही हुआ है। बात कर लेते हैं फिफ्थ रे डायग्राम की। तो फिफ्थ रे डायग्राम में अगर हमारा ऑब्जेक्ट 2f के बियॉन्ड यानी कि 2f के पीछे है, तो देखिए ऐसे केस में क्या होगा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, सेम एज पहले ये सीधी जाकर बेंड करेगी और एक एंगल जो बनेगा वो हमारा यहाँ से बनेगा। अब दो लाइट कहाँ पे मिल रही है हमारी, 2f और f के बीच में। ये चीज़ मैंने तो दो लाइट हमारी कहाँ पे मिल रही है, 2f और f के बीच में। तो इमेज फॉर्मेशन कहाँ पे होगा हमारा, फोकस और 2f के बीच में। और ऐसे केस में जो इमेज बनेगी वो होगी रियल एंड इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड। लास्ट रे डायग्राम की बात कर लेते हैं। लास्ट रे डायग्राम में अगर हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी के ऊपर है, तो देखिए ऐसे केस में क्या होता है, अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पे है तो ये सिंपली बेंड करता है और इसके अंदर जो इमेज फॉर्मेशन होती है वो होती है फोकस के ऊपर। और इमेज कैसी बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड और हाईली डिमिनिश्ड। अब बात कर लेते हैं रे डायग्राम्स ऑफ कॉन्केव लेंसेज की। रे डायग्राम्स ऑफ कॉन्वेक्स लेंसेज के अंदर हमारे 6 रे डायग्राम्स बनते हैं, जिसके अंदर मैंने आपको बता दिया कि सिर्फ आप ऑब्जेक्ट की प्लेसिंग याद कर लीजिए, क्योंकि फॉर्मेशन बिल्कुल सेम रहता है 6 के 6 रे डायग्राम्स के अंदर। जब आप फॉर्मेशन खुद से कर लोगे तो जहां पर भी 2 रेज मिलेंगी वहीं पर हमारा इमेज बन जाएगा। तो रे डायग्राम्स के अंदर आप सिर्फ ऑब्जेक्ट की प्लेसिंग याद कर लेना। देखिए बात कर लेते हैं लेंसेज की। कॉन्केव लेंसेज के अंदर 2 इमेज फॉर्मेशंस होती है और कॉन्वेक्स के अंदर 6। देखिए फर्स्ट केस में इसके अंदर क्या होगा, फर्स्ट केस के अंदर जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। तो देखिए इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। अब यहाँ पर क्या होगा, ये सीधी जाके ऊपर चली जाएगी और कॉन्वेक्स में क्या था, ये नीचे बेंट होती थी। और कॉन्केव में क्या हो रहा है, ये ऊपर चली गई और एक रेज पास करेगी यहाँ से। अब देखिए ये आगे तो मिल नहीं सकती क्योंकि दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल जा रही है। ये हमारी चली जाएगी ऐसे ऊपर और ये हमारी जाएगी नीचे, तो ये एक भी पॉइंट पर आकर नहीं मिलेंगी। तो क्या होगा, जब ये पीछे रिफ्लेक्ट करेगी ना, तो पीछे रिफ्लेक्ट करने पे ये वाली जो रे है ये इस लाइन से कट करेगी। तो जहाँ पर भी ये कट करेगी वहीं पर हमारी इमेज बन जाएगी। तो ऐसे केस में जो इमेज बन रही है वो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बन रही है। और जो इमेज की साइज होगा वो होगा वर्चुअल एंड एरेक्ट और डिमिनिश्ड। सेकेंड केस में क्या होगा, सेकेंड केस में अगर हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी पर है, तो देखिए ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे है तो ये यहाँ से ऐसे बेंट हो जाएगा और ये यहाँ से ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। एज इट ये सामने तो मिलेंगी नहीं क्योंकि ये हमारी ऊपर चली जाएगी और ये इस तरीके से बेंट हो जाएगी, तो ये आगे नहीं मिलेगी। इसलिए इनका जो फॉर्मेशन होगा इन रेस का वो बैक साइड में होगा। क्यों, देखिए यहाँ से ये कर रही है रिफ्लेक्ट और यहाँ से ये रिफ्लेक्ट कर रही है, तो ये किस पॉइंट पर मिल रही है हमारी, ये मिल रही है हमारी F1 पॉइंट के अंदर। तो ऐसे केस में जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो बनेगा हमारे F1 के ऊपर और जो इमेज की साइज होगी वो होगी वर्चुअल एंड एरेक्ट और हाईली डिमिनिश्ड। तो इस चैप्टर को हमने कवर कर लिया है 3 पार्ट्स के अंदर, जिसके अंदर जो थर्ड पार्ट है उसके अंदर जितने भी लेफ्ट ओवर टॉपिक्स थे वो मैंने सारे कवर कर दिए हैं। आई होप आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा, आज की वीडियो समझ में आ गई होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर ज़रूर करना एंड चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।